नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी जय में। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे आपको मिलती है सारी आने वाली वैकेंसियों के विषय में जानकारी। तो आज आपके लिए लेके आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा, जो कि बहुत दिनों से नहीं आ रही थी। उसको बच्चे इंतजार कर रहे थे कब इसकी वैकेंसी आएगी। तो आपका इंतजार खत्म हो गया है और आ गई है आपके पास एसआई भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन प्रक्रिया आपकी शुरू होने वाली है। तो जो लोग एसआई की तैयारी के लिए इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। इसलिए आप एसआई की तैयारी शुरू कर दीजिए। आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपके लिए एसआई के 9,514 पदों के लिए जो है विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको मिलेगी हर वैकेंसी की जानकारी। तो आज हम आपको डिटेल बताएंगे एसआई के विषय में, कितनी वैकेंसी है, किन किन पदों को भरा जाएगा, क्या है उसके मापदंड, सारी जानकारी लेते हैं। जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो आपकी 1/4/2021 यानी 1 अप्रैल से आपकी प्रक्रिया ये शुरू होने वाली है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल 2021 की क्या है, लास्ट डेट है। और इसकी जो एग्जाम डेट है उसके लिए अभी कोई भी जो है नोटिफिकेशन में नहीं दिया है। इसकी बात कर लेते हैं, फीस की बात कर लेते हैं। तो फीस इसमें जो जनरल कैंडिडेट है और ओबीसी कैंडिडेट है, इनके लिए फीस जो है 400 रुपए रखी गई है। और जो आपके ऑल फीमेल कैंडिडेट है, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 400 रुपए रखी गई है। और जो हमारे एससी और एसटी कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी 400 रुपए आपकी फीस रखी गई है। यानी कोई भी कैटेगरी में हो, आपकी 400 रुपए फीस इसकी रखी गई है। बात कर लेते हैं हम लोग एज की। तो एज है आपकी 21 से 28 वर्ष। 21 से 28 वर्ष की आयु के व्यक्ति जो है इसको फॉर्म को डाल सकते हैं। और इसकी जो आयु की गणना है वो आपकी 1/7/1993 से जो है आपकी 1/7/2000 के बीच अगर किसी का जन्म हुआ है, तो वो लोग इसका फॉर्म डाल सकते हैं। यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 93 और 2000 के बीच होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं कितने पद हैं इसके लिए। तो पद है इसके लिए 9,534 पद इसके लिए आपके निर्धारित किए गए हैं। इसमें 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। इस पदों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली तो है सब इंस्पेक्टर एसआई की, जिसमें आपके जो है 9,027 पद आपके निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए आपके सबके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। और दूसरी जो वैकेंसी निकाली गई है वो प्लाटून कमांडर की निकाली गई है, जिसके लिए 484 पद हैं। और फायरमैन की जो जगह निकली हैं उसके लिए आपके पास 23 पद हैं। यानी इसमें देख लेते हैं कैटेगरी के हिसाब से कि जनरल कैंडिडेट के लिए कितनी है। तो इसमें चेक कर लेते हैं। जो जनरल कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी है वो 3,613 वैकेंसी है। तो EWS के कैंडिडेट हैं उनके लिए 902 वैकेंसी हैं। और जो इसमें जो ओबीसी कैंडिडेट के लिए 2,400 जो है 37 पद हैं। और जो आपके एससी कैंडिडेट हैं उनके लिए 1,800 जो है 95 पद हैं। इसमें जो एसटी कैंडिडेट के लिए 180 पद हैं। यानी टोटल आपके 9,027 पद आपके जो है एसआई के भरे जाएंगे। बात अगर कर लेते हैं प्लाटून कमांडर की, जिसमें 484 पद हैं। उसमें जो कैटेगरी हिसाब से बांटा गया है, तो आपके जनरल कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी हैं वो 194 वैकेंसी हैं। और जो आपके ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं इनके लिए जो है आपके 48 पद हैं। और जो ओबीसी कैंडिडेट के लिए 131 पद हैं। और एससी कैंडिडेट के लिए आपके पास 101 पद हैं। और एसटी कैंडिडेट के लिए आपके पास 10 पद हैं। यानी कि ये आपके प्लाटून कमांडर की हो गई। और अगर फायर ऑफिसर की बात करें जिसमें 23 पद हैं, इसमें जनरल कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी है वो 10 हैं। और जो आपके ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनकी जगह 2 हैं। और जो आपके ओबीसी कैंडिडेट हैं इनके लिए 6 जगह हैं।
और आपके जो एससी कैंडिडेट हैं इनके लिए 5 वैकेंसी हैं, और जो एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी वैकेंसी इसमें नहीं है। तो ये है पूरी डिटेल आपकी कि सब इंस्पेक्टर एसआई में कितनी कितनी वैकेंसी अलग अलग कैटेगरी में है, प्लाटून कमांडर की कितनी कितनी है, और फायर ऑफिसर की कितनी कितनी जगह है। तो आप यहाँ से पॉइंट कर सकते हो कि आप के पास कौन कौन सी वैकेंसी है और कितनी कितनी वैकेंसी है। आगे अगर बात कर लेते हैं तो इनके फिजिकल एबिलिटी की बात कर लेते हैं कि शारीरिक दक्षता क्या रहेगी, तो देख लेते हैं। तो आपके पास जो मेल कैंडिडेट है उसमें जो है जनरल, ओबीसी और जो एससी कैंडिडेट हैं इनके लिए आपके पास जो हाइट है वो आपकी 168 सेंटीमीटर है, और चेस्ट के लिए इनके लिए 69 से लेकर 84 होना चाहिए, यानी बिना फुलाए 69 होना चाहिए और सीना फुलाने के बाद 84 होना चाहिए। इनकी अगर रनिंग की बात कर लेते हैं तो रनिंग के लिए आपका हो जाएगा 4.8 किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर और 800 मीटर की रेस होगी, जिसके लिए आपके निर्धारित समय जो दिया गया है वो 28 मिनट का दिया गया है। यानी कि आपका जो समय है वो 28 मिनट में ये रेस आपको पूरी करनी है। अगर हम बात कर लेते हैं कि इसमें एसटी कैंडिडेट की क्या है, तो एसटी कैंडिडेट की जो हाइट है वो 107 सेंटीमीटर है, और सीना जो इनके लिए 77 से 82 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। रेस आपकी वही रहेगी, यानी 4.8 किलोमीटर, और टाइम भी आपका वही रहेगा 28 मिनट। बात अगर हम यहाँ पे मेल कैंडिडेट की कर लेते हैं, बात अगर हम यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की कर लेते हैं, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं और जो एससी कैंडिडेट हैं, इनके लिए जो हाइट होगी वो 152 होगी, 152 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होगी। और सीना, लड़कियों के सीना जो है उसकी नाप नहीं होती है, और इसमें जो रेस है वो 2.4 किलोमीटर है। इनकी जो रेस है वो 2.4 किलोमीटर है, और रेस करने का जो टाइमिंग है वो 16 मिनट का है, यानी कि आपको 2.5 किलोमीटर के लगभग आपको 16 मिनट में दौड़ना होगा। यहीं पे अगर एसटी कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो एसटी कैंडिडेट की जो हाइट है वो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीना इसमें नहीं आपका नापा जाएगा, और रेस आपकी वही रहेगी और टाइम भी आपका वही रहेगा। यानी कि आपके पास पूरी डिटेल है, फीमेल कैंडिडेट के लिए रेस कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए और कितने समय में उनको ये रेस पूरी करनी चाहिए, सारी डिटेल आपके सामने है। आपके चार्ट भी सामने है, आप चार्ट को भी देख सकते हो। लिखित परीक्षा के संबंध में क्या क्या आपके पास लिखित परीक्षा के विषय में क्या होना चाहिए, तो देखो आपके पास 400 अंकों का पूर्णांक होगा। कितने अंक का होगा? 400 अंकों का होगा। पहले तो आपकी जो है हिंदी होगी, हिंदी जो है आपकी 100 अंकों की होगी। कितने अंकों की होगी? 100 अंकों की होगी। उसके बाद जो मूल विधि है, मूल विधि से जो है आपके क्वेश्चन होंगे। मूल विधि हो गया, आपका संविधान हो गया, और आपका जो है सामान्य ज्ञान होगा। इसके लिए आपके जो है 100 अंकों से पूछा जाएगा, यानी ये सब चीजें आपकी कितनी होंगी? 100 अंकों की होंगी। और तीसरी जो कंडीशन है वो आपका जो है संख्यात्मक प्रश्न होंगे, संख्यात्मक से प्रश्न होंगे, मानसिक योग्यता से प्रश्न होंगे। मानसिक योग्यता से प्रश्न होंगे, ये भी आपके कितने होंगे? 100 अंकों का होगा। 100 अंकों से पूछा जाएगा, 100 अंक के प्रश्न होंगे इसमें। और चौथी जो आपकी पूछी जाएगी वो तार्किक बुद्धि परीक्षण होगी, यानी रीजनिंग हो गया, यानी मानसिक परीक्षण होगा। तो मानसिक परीक्षण या रीजनिंग से आपका 100 नंबर का जो है 100 अंकों का जो है आपका ये पूछा जाएगा। यानी कुल मिला के आपकी बात करें तो ये 400 अंकों का आपका प्रश्न होगा। हिंदी से जो है पूछे जाएंगे 100 अंकों का। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से 100 अंकों का होगा। संख्यात्मक मानसिक योग्यता यानी मैथ से आपके 100 अंकों का होगा, और मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग से आपके 100 क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार से 400 अंकों का आपका पूर्णांक होगा। 400 अंकों से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका पूरा प्रोसेस समझा दिया है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा, जितने लोग इसको वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। आपके पास जो ग्रुप है उनको शेयर करें, और आप लग जाइए इसकी तैयारी के लिए। तो बाकी जो और वैकेंसी है उनकी भी जानकारी लेके आएंगे।
तो इस चैनल पे आपको सारी वैकेंसी की जानकारी मिलने वाली है, तो इसको तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए।